पूछना। सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, इसके बारे में कोई शंका है तो जरूर अभी पूछ लेना। हाँ हाँ, इनमें क्या, आपका प्रश्न सही है। आपने पूछा सर्वघाती प्रकृति और सर्वघाती स्पर्धक में क्या अंतर है। देशघाती प्रकृति और देशघाती स्पर्धक, ये खाली आप ये जबान की एक्सरसाइज कुछ चल रही है क्या, कभी प्रकृति कहे कभी स्पर्धक कहो, हाँ ऐसे कोई तो ये बात हो रही है कि प्रकृति कर्म को कहते हैं, कर्म की प्रकृति, जो मूल कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी वगैरह, उसको कहेंगे मूल प्रकृति, और जो उसके भेद है उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। अब जो घाती कर्मों में ये सर्वघाती देशघाती चल रहा है, तो घाती कर्मों में ये जो हम भेद देख रहे हैं, तो कोई प्रकृतियाँ सर्वघाती होती है, क्या करती है, अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करती है, क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों के जो अनुभाग बताने वाले जो लॉट है कर्मों के, परमाणुओं के, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्धक। उसमें हमने देखे ना वर्ग वर्गणा स्पर्धक की बात हमने की थी। हाँ, प्रकृति में स्पर्धक है नहीं। देखो हमने क्या देखा था, जब कर्म बनते हैं तो उसकी स्थिति बताने वाली निषेक रचना होती है, यानी वो कर्मों के कब उदय में आएगा, कितने आएंगे, उसमें वो स्थिति में बताया जाता है। और उसका अनुभाग बताने वाली जो रचना है उसको क्या कहेंगे, स्पर्धक रचना। तो प्रकृति में ही स्पर्धक पाए जाते हैं, और वो स्पर्धक मंद से तीव्र तक बहुत सारे पाए जाते हैं। कोई जब एक ही समय में अनंत परमाणु बंध है, कोई परमाणु मंद अनुभाग वाले है, कोई और तीव्र है, कोई और तीव्र है, कोई और तीव्र है। जितना मैक्सिमम बंधा है ना, उसका नाम लेकर हम कहेंगे ये तीव्र अनुभाग बांधा है। इसमें एक समय में जो बंध हुआ है, अनंत परमाणु बंधे हैं, उस अनंतों में अलग अलग अनुभाग पड़ा है, फिर भी हम अनुभाग कितना बांधा कहेंगे, तो टॉप मोस्ट जो मैक्सिमम बांधा उसका नाम लेंगे। हाँ, जो स्पर्धक है वो अनुभव यानी वेदन से संबंधित है क्या नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो इसका अर्थ क्या है, जब वो उदय में आते हैं तो जिस रूप में उदय में आते हैं उसका वहाँ वेदन चलता है, उसका वहाँ जीव के निमित्त बनता है, उसके वहाँ उसका फल पाया जाता है। उसका नाम अलग अलग देते हैं, उसी को कहेंगे विपाक, उसी को कहेंगे अनुभव, उसी को कहेंगे वेदन। एक कर्म का जो उदय है उस समय जीव में जो कोई उसके परिणाम होते हैं तो हम कहेंगे जीव उसका वेदन कर रहा है। पर वस्तु का तो वेदन करता ही नहीं है, परंतु अपने विभाव भावों का वहाँ वेदन चल रहा है उसका। वो तो हम भेद ज्ञान करने के लिए कहेंगे वो हमसे भिन्न है, हाँ वो बात यहाँ नहीं हो रही है, परंतु वहाँ जीव को दुख का अनुभव भी हो रहा है। वहाँ पर मिथ्यात्व परिणाम है तो उसका भी अनुभव चल रहा है, तीव्र मिथ्यात्व है तो तीव्र का। जिस रूप में अनुभाग का उदय है उसका उसको फल मिलता है, फल मिलता है ना। चारित्र मोहनी का तीव्र उदय का, तीव्र अनुभाग का उदय है तो जीव के तीव्र कषाय हो रहे हैं, जहाँ मंद है वहाँ मंद रूप हो रहा है। मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है तो उसके तो ये कुछ सुनने से भी कुछ नहीं, सुनने के भाव भी नहीं होंगे उसके। वही मिथ्यात्व का मंद उदय होता है। क्यों मंद होता है? क्योंकि कभी अपने आप मंद हो जाता है, उसमें कोई अभी के परिणामों से मंद होगा वो बात नहीं, वो तो बाद में होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जो मंदता आएगी वो तो बाद की बात है। परंतु किसी जीव को सहज ऐसी रुचि अंदर से होती है ना, ये क्या चल रही बात, ये क्यों मैं दुखी हूँ, इसमें से छुटकारा कुछ है कि नहीं है, इसके लिए कुछ जय नहीं होना आवश्यक नहीं है। हमारे घर में वो बर्तन मांजने वाली बाई है, वो लड़की अभी मेरी लड़की की उम्र की है, वो पूछती है क्या हर भाव में यही आदमी, यही वर यानी हस्बैंड मिलेगा हमको? क्योंकि वो दारू पीता है ना। हाँ, भले उसने वो प्रेम विवाह किया है, परंतु अभी बहुत कोस रही है कि हमें तो नहीं चाहिए। हमने ऐसी कोई बात नहीं है, तू जैसे परिणाम करेगी वहाँ चली जाएगी, चारों गति के रास्ते खुले हैं। तो कहते पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म मरण ही नहीं मुझे मिल, इसमें से छूट। तो देखो, ऐसी जिसको अंदर से कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है और ऐसे जीव को मार्ग न मिले, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। उसकी ये योग्यता ही उसको मार्ग बना देती है।
उसके ऐसे समझाने वाले निमित्त भी सामने से मिल जाते हैं, सहज रूप से मिलते हैं। यानी कभी निमित्त के कारण अपना कार्य अटक गया है ऐसा कभी नहीं होता है। कार्य तो अपनी योग्यता से होता है और उसमें जो उचित निमित्त पाया ही जाता है।